हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी क्रू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक एयरपोर्ट से, जहाँ पर कोहिनूर एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी थी, लेकिन तभी उन्हें रुकने के लिए कहा जाता है क्योंकि कस्टम ऑफिसर्स को शक था कि फ्लाइट में कोई गोल्ड स्मगलिंग करके ले जा रहा था। इसलिए कस्टम ऑफिसर्स उस फ्लाइट में जाते हैं और चेकिंग करने लगते हैं। उन्हें उस फ्लाइट की 3 एयर होस्टेस पर शक था, इसलिए वो तीनों को पूछताछ के लिए लेकर आते हैं, जिसके बाद इन तीनों की चेकिंग होती है, लेकिन गोल्ड कहीं पर भी नहीं मिलता। इनका सामान भी चेक किया जाता है, लेकिन उसमें भी गोल्ड नहीं था। अब ये तीनों उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि इन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन वो कस्टम ऑफिसर इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही थी। तो वही इन तीनों की बात करें तो पहली का नाम है गीता, जो कि फ्लाइट सुपरवाइजर थी। दूसरी का नाम है जैस्मिन और तीसरी का नाम है दिव्या। जिसके बाद कहानी 6 महीने पहले शिफ्ट हो जाती है। एक्चुअली ये तीनों ही कोहिनूर एयरलाइंस में काम करती हैं। अब दिव्या की बात करें तो दिव्या पहले हरियाणा के एक गांव में रहती थी, जहां पर एक छोटा सा एयरपोर्ट था, लेकिन वहां पर आज तक कोई भी प्लेन लैंड नहीं किया था। इसलिए दिव्या का सपना था कि वो पायलट बने और यहाँ पर प्लेन लेकर आए। जिसके बाद दिव्या की फैमिली शहर में शिफ्ट हो गई और दिव्या ने अपने स्टडी पर फोकस किया। वो क्लास की टॉपर थी और चाहती थी कि पायलट बने, लेकिन जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई कि उसे पायलट बनने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए उसने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ली और तब तक के लिए एयर होस्टेस बन गई। लेकिन दिव्या ने अपने घर वालों को झूठ बोला है कि वो एक पायलट है। तो वही गीता की बात करें तो गीता और उसके हस्बैंड मान सिंह पहले काफी रिच थे। उनका काफी बड़ा रेस्टोरेंट था, लेकिन जायदाद के चक्कर में झगड़ा हो गया और मान सिंह अपने भाइयों से सेपरेट हो गया। जिसके बाद गीता ने कोहिनूर एयरलाइन ज्वाइन कर ली और उनका घर उसी के पैसों पर चल रहा था। लेकिन 6 महीने हो गए थे, गीता को अब तक उसकी सैलरी नहीं मिली थी। तभी वहाँ पर गीता का छोटा भाई अपनी वाइफ सपना के साथ उनके साथ रहने आता है। एक्चुअली गीता का भाई कोई काम नहीं करता था और हमेशा गीता से पैसे लेने आया करता था। गीता भी भाई के प्यार में उसे पैसे दे दिया करती थी। अब गीता का बस एक ही प्लान था कि उसकी पीएफ फंड का सारा पैसा लेकर वो गोवा जाएगी और वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट शुरू करेगी। तो वही जैस्मिन की बात करें तो जैस्मिन के मम्मी पापा की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए किसी ने उनसे कहा कि अगर उनका बच्चा होगा तो शायद उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। जिसके बाद जैस्मिन का जन्म हुआ, लेकिन उसके मम्मी पापा के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया और जैस्मिन अपने नानू के पास आ गई। तब से जैस्मिन अपने नानू के साथ ही रहती थी। उसके नानू को हमेशा यही डर लगा रहता कि उनके बाद जैस्मिन का ख्याल कौन रखेगा। तो वही जैस्मिन को बस लाइफ में रिच बनना था, इसलिए वो चाहती थी कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। लेकिन जब उसने बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जैस्मिन एयर होस्टेस बन गई और काम करने लगी ताकि उसे थोड़े से पैसे मिल जाए। एक्चुअली जैस्मिन को बहुत ज्यादा रिच बनना था, इसलिए वो रिच लोगों के साथ अफेयर्स भी किया करती थी। अब ये तीनों अपनी एयरलाइंस आते हैं क्योंकि आज इनकी फ्लाइट थी, लेकिन तीनों ही काफी नर्वस थी क्योंकि 6 महीने हो गए थे इन्हें अपनी सैलरी नहीं मिली थी। साथ ही कोहिनूर एयरलाइंस का बाकी का स्टाफ भी काफी दुखी था क्योंकि किसी को भी अपनी सैलरी नहीं मिली थी और सबको अपना घर चलाने में काफी मुश्किलात आ रही थी। साथ ही ये खबरें भी आने लगी थी कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है। लेकिन कोहिनूर एयरलाइंस के जो ओनर है विजय वालिया, वो सबको बताते हैं कि भले उनके पास अभी फंड्स की कमी है, लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोहिनूर एयरलाइंस ऐसे ही चलता रहेगा। तो वही दिव्या काफी डरी हुई थी क्योंकि दिव्या ने एक बहुत बड़ा होम लोन लिया था, जिसके ईएमआई वो पे नहीं कर पा रही थी। इसलिए दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पे कैसे करेगी। लेकिन जब वो अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा ने अपनी कार बेच दी थी ताकि वो दिव्या के घर का ईएमआई भर सके। अब ये सुनकर दिव्या काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि दिव्या के पापा को अपनी कार से कितना प्यार था, लेकिन फिर भी दिव्या के लिए उन्होंने अपनी कार बेच दी थी। तो वही दिव्या के भाई की बात करें तो वो एक हैकर था। अब गीता, जैस्मिन और दिव्या की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन गीता की मुलाकात कोहिनूर एयरलाइंस के चीफ ऑफिसर मित्तल की वाइफ से होती है, जो गीता को बताती है कि मित्तल हमेशा अपने काम में बिजी रहता है। एक्चुअली मित्तल की वाइफ भी पहले एयर होस्टेस थी, इसलिए वो गीता की काफी अच्छी दोस्त थी। जिसके बाद गीता मित्तल से मिलने जाती है और उसे कसम देकर पूछती है कि क्या सच में कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट होने वाली है। वैसे तो मित्तल इसके बारे में कुछ भी बता नहीं रहा था, लेकिन गीता के फोर्स करने पर वो बताता है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी है
अब ये सुनकर गीता काफी शॉक थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे पीएफ फंड इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए गीता काफी परेशान हो जाती है और एयरलाइंस के टिश्यू पेपर्स वगैरह बेचने लगती है। तभी वहाँ पर दिव्या और जैस्मिन भी आती है और गीता को किसी तरह से शांत करवाती है। दूसरे दिन जब ये तीनों फ्लाइट पर थी, तभी उनके सीनियर रणविजय की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर ये तीनों ही काफी डर गई थी। तभी उन्हें पता चलता है कि रणविजय ने अपने शर्ट के अंदर सोने के बिस्किट छुपा कर रखे थे। अब ये देखकर जैस्मिन काफी खुश थी और वो उन दोनों से कहने लगती है कि उन्हें ये बिस्किट रख लेने चाहिए। लेकिन दिव्या और गीता इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल गया तो उन सबको जेल हो जाएगी। इसलिए वो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि रणविजय की मौत हो गई है और उसके पास इतना सारा सोना मिला था। जिसके बाद वहाँ पर कस्टम ऑफिसर्स आते हैं और सारी चेकिंग करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रणविजय एक्चुअली गोल्ड की स्मगलिंग किया करता था। अब वहाँ पर जो कस्टम ऑफिसर था उसका नाम था जयवीर, और जब वो दिव्या को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि कुछ सालों पहले एक स्टेट लेवल कंपटीशन में उसकी मुलाकात दिव्या के साथ हुई थी, जहाँ पर रेफरी ने दिव्या के साथ चीटिंग की थी तो दिव्या ने उसे सबके सामने पीटा था। और ये देखकर जयवीर काफी इम्प्रेस हो गया था और वो दिव्या के पास बियर लेकर जाता है, जिसके बाद वो दोनों बियर पीने लगते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। आज जब जयवीर दिव्या को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश था। उसकी बातों से पता चलता है कि वो दिव्या से आज भी प्यार करता था, लेकिन दिव्या इस मामले में थोड़ी सी कंफ्यूज थी। तो वह ये तीनों पैसों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तब गीता कहती है कि काश उन्होंने वो गोल्ड रख लिया होता, क्योंकि अगर गोल्ड उनके पास होता तो उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। जिसके ऊपर जैस्मिन कहती है कि जब रणविजय मर गया था तो उसने उसका मोबाइल ले लिया था और उसे अनलॉक करके उसे पता चल गया था कि रणविजय 4 सालों से ये गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा था। और उस दिन रणविजय ने बार बार अपने बॉस को कॉल किया था, इसलिए ये लोग भी उसके बॉस को कॉल करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रणविजय का बॉस कोई और नहीं बल्कि मित्तल था। इसलिए ये तीनों मित्तल के पास जाते हैं और उसे धमकाते हैं कि आज से ये तीनों भी गोल्ड की स्मगलिंग करेंगे, और अगर मित्तल ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया तो वो मित्तल के बारे में पुलिस को जाकर सबको सच बता देंगे। अब ये सुनने के बाद मित्तल भी डर जाता है और इनकी बात मान लेता है। मित्तल इन तीनों को कुछ सोने के बिस्किट देता है और इन तीनों से कहता है कि जब भी इनकी फ्लाइट अलमर्ग जाएगी तो वहाँ पर उन्हें ये सोने के बिस्किट पहुँचाने होंगे। वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स के साथ मित्तल की सेटिंग थी, इसलिए वहाँ पर ज्यादा चेकिंग नहीं होगी। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल था इंडिया के एयरपोर्ट से निकलना, क्योंकि यहाँ पर मित्तल की सेटिंग नहीं थी, इसलिए इन तीनों को यहाँ का रिस्क लेना था। अब ये तीनों यही सोचने लगते हैं कि वो सोना कैसे लेकर जाएंगे। जिसके बाद ये तीनों चॉकलेट्स खाने लगती हैं कि तभी उन्हें एक आइडिया आता है। वो सारे गोल्ड बिस्किट लेकर वो एक ज्वेलर के पास जाते हैं और उसे चॉकलेट के साइज में कन्वर्ट करते हैं। जिसके बाद उन्हें चॉकलेट में डिप करते हैं ताकि कोई भी देखेगा तो ऐसा लगेगा कि वो कोई चॉकलेट्स है। जिसके बाद उसे डेकोरेट करके बैग में इस तरह से डालते हैं कि किसी को भी पता ना चले कि उस चॉकलेट के अंदर गोल्ड है। और इस तरह से ये लोग प्लेन में चले जाते हैं। तीनों ही काफी खुश थी, क्योंकि तीनों भी पकड़ी नहीं गई थी। अब इस तरह से ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं और काफी सारे पैसे कमाने लगते हैं, जिससे दिव्या अपने लोन की EMIs भर पा रही थी, तो वही जैस्मिन काफी महंगी महंगी चीजें परचेस कर रही थी। और रही बात गीता की, तो गीता ने प्लान बनाया था कि वो एक रेस्टोरेंट खोलेगी। साथ ही गीता अपने भाई और सपना को भी कुछ पैसे देती है ताकि वो लोग भी अपना काम शुरू कर सके। अब ये तीनों फ्लाइट में बहुत ज्यादा खुश रहती थी और ये देखकर बाकी के स्टाफ को काफी डाउट आ रहा था, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो वही ये तीनों काफी लग्जरियस लाइफ जी रही थी। अब कुछ दिनों बाद जैस्मिन का बर्थडे था, इसलिए ये तीनों बहुत बड़ी पार्टी करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये देखकर उनके स्टाफ को उनके ऊपर और ज्यादा डाउट हो रहा था। तो वही जयवीर दिव्या को पसंद करता था और वो उसे मिलना चाहता था, लेकिन दिव्या उसे मना कर रही थी, क्योंकि दिव्या गोल्ड की स्मगलिंग करती है और जयवीर एक कस्टम ऑफिसर था। इसलिए दिव्या इस रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगले दिन जब ये तीनों फ्लाइट में थे, तभी इन्हें खबर मिलती है कि कस्टम ऑफिसर्स यहाँ पर चेकिंग के लिए आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि फ्लाइट में गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी। अब ये बात सुनकर ये तीनों ही काफी डर जाती है, क्योंकि इनके पास आज भी बहुत सारा सोना था। तब भी दिव्या को एक आइडिया आता है और वो प्लेन के ऊपर वाले हिस्से में सारा गोल्ड छुपा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर चेकिंग नहीं होगी। जिसके बाद वहाँ पर माला नाम की कस्टम ऑफिसर आती है और वो इन तीनों को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे यही टिप मिली थी कि ये तीनों ही गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं, इसलिए वो इन तीनों से पूछताछ करने लगती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है,
जहाँ पर मूवी स्टार्ट हुई थी। इन तीनों से पूछताछ होने लगती है, जिसके बाद इनका सामान भी चेक किया जाता है। इनके सामान में काफी सारे चॉकलेट्स थे, लेकिन ये असली वाले चॉकलेट्स थे, जिसे चेक करने पर माला को पता चलता है कि सच में ये चॉकलेट्स ही थे। तो वही जयवीर को भी दिव्या पर पूरा यकीन था कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी जयवीर उनकी चेकिंग करने देता है, लेकिन उन्हें उनके पास कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए इन तीनों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये तीनों फ्लाइट अटेंड नहीं कर पाती और प्लेन उड़ जाता है, जिसमें इनका काफी सारा सोना था, जिससे ये तीनों काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि आज ये लोग जेल जाते जाते बच गई थी। जिसके बाद ये तीनों आपस में लड़ने लगती है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। दिव्या का कहना था कि जैस्मिन काफी लग्जरियस आइटम परचेस कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों को उन पर डाउट होने लगा। अब इस तरह से ये तीनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगती है, जिसकी वजह से इनका झगड़ा हो जाता है और तीनों ही एक दूसरे से बात करना बंद कर देती है। लेकिन अगले ही दिन इन तीनों को पता चलता है कि कोहिनूर एयरलाइंस का ओनर विजय वालिया इंडिया छोड़कर भाग गया था। उसने काफी सारा कर्जा लिया था और वो सारे पैसे लेकर भाग गया था, जिसकी वजह से सभी लोग काफी परेशान थे। तभी इन्हें और एक न्यूज मिलती है कि जो गोल्ड उन्होंने प्लेन में छुपाया था वो पकड़ा जा चुका है। अब ये सुनकर ये तीनों और डर जाती हैं कि कहीं ये लोग पकड़ी ना जाएं। तभी जैस्मिन को पता चलता है कि उसके दादाजी की डेथ हो गई, जिससे जैस्मिन काफी ज्यादा अपसेट थी और काफी अकेला फील कर रही थी। तभी वहां पर दिव्या और गीता आती है और उन तीनों की दोस्ती फिर से हो जाती है। तो वही जयवीर भी समझ चुका था कि दिव्या भी स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी, इसलिए वो दिव्या से नाराज था और उससे बात करना बंद कर देता है। जिसके बाद ये तीनों अपनी एयरलाइन जाते हैं, जहाँ पर इनका बाकी का स्टाफ काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि काफी टाइम हो गया था और उन्हें अपनी सैलरी नहीं मिली थी और अब तो विजय वालिया कंट्री छोड़कर ही भाग गया था। जिसके बाद ये तीनों भी वहां पर जाती है, क्योंकि इन तीनों को अपनी कलीग काजल पर डाउट था कि शायद उस दिन काजल ने इनकी टिप कस्टम ऑफिसर को दी थी, लेकिन काजल कहती है कि उसने कोई भी टिप नहीं दी थी। जिसके बाद ये तीनों यही सोचने लगते हैं कि उनकी टिप दी किसने होगी। तभी उन्हें याद आता है कि कस्टम ऑफिसर माला ने कहा था कि एक ऐसी एयर होस्टेस ने कॉल किया था जो कि पहले इसी एयरलाइंस में काम करती थी और वो इन तीनों को अच्छे से जानती थी। अब ये याद आने पर दिव्या समझ जाती है कि ये एयर होस्टेस कोई और नहीं बल्कि मित्तल की वाइफ थी। इसलिए ये तीनों उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि मित्तल का एक लेडी के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए उसने पुलिस वालों को फोन करके खबर दी ताकि मित्तल पकड़ा जाए और वो जेल में चला जाए। जेल में जाएगा तो उसे अक्ल आएगी। अब ये सुनने पर ये तीनों से डांटने लगते हैं, क्योंकि मित्तल के साथ साथ ये तीनों भी जेल जा सकते थे। जिसके बाद गीता उससे पूछने लगती है कि मित्तल के पास इतना सोना आया कहाँ से, जिस पर मित्तल की वाइफ कहती है कि यह सोना मित्तल का नहीं बल्कि उसके मालिक का है। मित्तल तो बस अपने मालिक का कुत्ता है जो अपने मालिक का काम करता रहता है और उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि विजय वालिया था। एक्चुअली ये सारा सोना विजय वालिया का था, जिसे वो अपनी फ्लाइट से दूसरे कंट्रीज भेजता था, क्योंकि उसका प्लान था कि वो देश छोड़कर एक दिन भाग जाएगा और अब उसका प्लान कंप्लीट हो गया था और उसके साथ मित्तल भी इंडिया छोड़कर भाग गया था। अब ये बात सुनने पर ये तीनों ही काफी शॉक थी, क्योंकि विजय वालिया इतना रिच था, लेकिन फिर भी उसने अपने 4000 लोगों का जो स्टाफ था उनके पेमेंट्स नहीं दिए थे। इसलिए ये तीनों अब फैसला करती है कि ये तीनों विजय वालिया को ढूंढेगी और उसका सारा गोल्ड लेकर वापस आएगी। अब ये बात सुनने पर जैस्मिन पहले तो इसके लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद ये तीनों प्लान बनाते हैं कि ये लोग सबसे पहले मित्तल को ढूंढेंगे। एक्चुअली वो लोग किसी और कंट्री में रुके थे। मित्तल को ढूंढते हुए वो लोग विजय वालिया तक पहुंचे जाते हैं। विजय वालिया वहाँ के एक बहुत बड़े होटल में रुका था, क्योंकि वहाँ पर उसकी बेटे की शादी होने वाली थी। अब ये तीनों उसी होटल में क्लीनर का जॉब ले लेती हैं ताकि वो कंटिन्यूसली विजय वालिया पर नजर रख सकें। लेकिन इन्हें पता चलता है कि उस होटल में काफी सारे कैमरास थे, साथ ही वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए ये तीनों फैसला करते हैं कि शादी वाले दिन ही वो सारा गोल्ड चुराएंगे, जिसके लिए दिव्या अपने भाई की हेल्प लेती है ताकि वो सीसीटीवी कैमरास हैक कर सके। जिसके बाद ये तीनों मित्तल को भी गोल्ड का लालच देकर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब शादी वाले दिन जैस्मिन विजय वालिया के पॉकेट से एक्सिस कार्ड ले लेती है और ये तीनों उसके रूम में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तलाशी लेने पर इन्हें वहाँ पर सोना नहीं मिलता। ये देखकर ये तीनों ही काफी अपसेट हो गई थी। लेकिन तभी जैस्मिन देखती है कि विजय वालिया वहाँ से किसी आइलैंड पर जाने वाला था, वो भी अपने प्राइवेट जेट से। इसलिए ये तीनों फिर से एक प्लान बनाते हैं। एक्चुअली उस प्राइवेट जेट में 2 एयर होस्टेस थी,
जिन्हें ये तीनों एक क्लीनर की मदद से वॉशरूम में लॉक कर देते हैं और उनकी जगह पर जैस्मिन और गीता प्लेन में आती है। वहाँ पर वो सभी को ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देती है, जिससे सब लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन विजय की बेटी ने ड्रिंक नहीं पिया था, इसलिए वो बेहोश नहीं होती। जिसके बाद गीता और जैस्मिन अंदर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर गोल्ड के बहुत सारे बैग्स थे, जिन्हें देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश थे। तभी वहाँ पर विजय की बेटी आती है और वो समझ चुकी थी कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो पायलट को इन्फॉर्म करने लगती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस प्लेन की पायलट कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी। जिस तरह से इन लोगों ने एयर होस्टेस को लॉक किया था, उसी तरह से पायलट को भी रिप्लेस कर दिया था। तो वही जैस्मिन और गीता वालिया की बेटी को बांध देते हैं ताकि वो किसी को भी जगाने की कोशिश ना करे। जिसके बाद वो लोग दिव्या के पास आते हैं, लेकिन दिव्या काफी डरी हुई थी क्योंकि आज तक उसने अकेले कभी भी प्लेन की लैंडिंग नहीं की थी। लेकिन गीता के कहने पर वो फिर से लैंडिंग करने लगती है। एक्चुअली दिव्या इस प्लेन को अपने गांव के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, जहां पर एयरपोर्ट तो था लेकिन आज तक कोई प्लेन नहीं आया था। जिसके बाद दिव्या वहां पर सेफ लैंडिंग कर लेती है। जिसके बाद ये तीनों वहां पर जितने भी गोल्ड के बैग्स थे, उन बैग में से 3 बैग लेकर वहां से निकल आते हैं। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, वहां पर पुलिस ऑफिसर्स और कस्टम ऑफिसर्स आ जाते हैं और विजय वालिया को उसके गोल्ड के साथ पकड़ लेते हैं। तो वही ये तीनों जयवीर को वहां पर बुलाती है और जयवीर के साथ वहां से जाने लगती है। एक्चुअली दिव्या ने जयवीर को पहले ही अपने प्लान में शामिल कर लिया था। जिसके बाद ये तीनों वहां से निकल जाते हैं और उन सभी को गोल्ड के चॉकलेट्स भेजते हैं जिन्होंने भी उनकी मदद की थी। साथ ही विजय वालिया भी अपने गोल्ड के साथ पकड़ा गया था, इसलिए उसे अरेस्ट किया जाता है और उसका सारा गोल्ड भी जब्त हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी क्रू मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।